रुको। मुझे जबरदस्ती कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। शबाब, इसको मिशा को दे दो, सुकून से खाओ, छोड़ दो, क्या परेशानी है? वो कोई बात नहीं जवार, मैं देख लूंगी, मैं ठीक हूँ। निशा कौन है? एक नैनी हायर की है, डॉक्टर साहब ने रेकमेंड की थी। पढ़ी लिखी सेंसिबल लड़की, बाहर से आई है, ट्रेन नैनी है और नर्स भी। मैंने शबाब के आराम के लिए रखा है। ये किसी को वक्त नहीं दे पाती, मुझे भी नहीं, खुद को भी नहीं, और सारी सारी रात जागना पड़ता है, इसीलिए उसको हायर कर लिया मैंने। उसको बुलाओ ना, वरना यहाँ पे रखो उसको। मिर्शा, प्लीज हुनैन को ले जाओ। जी सर। ये नानी शानी की क्या जरूरत है जवार? यहाँ और भी हमारे घर में बच्चे पले हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, क्या जरूरत है? मैंने रखी है, किसी से राय नहीं मांगी मैंने, और बताया तो है शबाब के लिए रखी है। कम से कम मुझे और खुद को वक्त तो दे पाएगी। फौजिया, फौजिया, तुमने मुझे उस वक्त कहा तो कोई बात करनी तुम्हें जरूरी। क्या बात करनी है? आपसे पूछा था निहाल को तलाक देने का फैसला कर लिया आपने? फैसला तो कर लिया। सोच रहा हूं वहां जाऊं। क्यों? क्या जरूरत है आपके जाने की? इतनी अहमियत देने के लायक नहीं है वो लोग। जो भी है उसका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अच्छा होगा खुद मिल लूंगा। हाँ, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना उस भिखारी खानदान को। आप वहां जाएंगे, कोई नई मुसीबत गले पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो और क्या तरीका तलाक देने का? तलाकनामा भिजवाया जा सकता है। जहां नहीं जाने की जरूरत वहां क्यों जाएं आप? समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। जी, वो जावेद और आमिर लेकर चले जाएंगे ना तलाकनामा। जहां जाने की जरूरत नहीं जवार, वहां आप क्यों जाएं? जी जी जवार भाई, तलाकनामा ले जाएंगे। हाँ ठीक है।
ये अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जवार शाह वहां जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। तो यही समझ रहा है ना, निहाल अपने घर गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर जवाहर भाई को पता चल गया कि निहाल। बंद रखो अपना, पता नहीं तुम्हें दीवारों के भी कान होते हैं। आखिर ये राज कब तक छुपेगा? जब तक छुप सकती है छुपाना जरूरी है। तुम दोनों परेशान नहीं हो, मुझे पता है कि उसके लालची बाप को कैसे हैंडल करना है। कहीं दूर भेज दूंगा, ना वो यहां होगा ना कोई टेंशन होगी। करता हूं मैं कुछ। एक और बात आसब नहीं हो रही मुझे। क्या हो गया? शबाब की शक्ल देखिए, कितना सुकून है उसके चेहरे पर। हाँ, तो उससे कुछ खबर ही नहीं है कि हुआ क्या है, इसलिए मुतमईन है। ना हो, लेकिन उसका इत्मीनान मुझे खटक रहा है। निहाल की तरफ से उसको कोई टेंशन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वो जानती है कि निहाल का जितना काम था ना वो हो गया है, और अब निहाल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? रोएगी पीटेगी। उसके लिए जवाहर भाई है ना, इसलिए वो मुतमईन है। और नूरी खास मुलाजमा थी उसकी जासूस थी। जरा भी फिक्र नहीं है कहाँ गई, कहाँ दफा हुई। ओफो, उसे एक बच्चा चाहिए था, वो उसे मिल गया। अब उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, और अगर सोचना ही है ना तो उस नए फितने के बारे में सोचो, वो नैनी। सखिया, ये जो नानी है ना, कुछ नहीं। मम्मी की जान। नहीं चलें? सवार, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको छोड़ के जाने का। क्या हो गया शबाब? चंद घंटों की बात में वापस आ जाएंगे। उसको सिर्फ दूध ही का पीना होता है, वो पिला देगी, ख्याल भी रख लेगी। निशा को बुलाया, मैं उसको समझा देते हैं। लेकिन जवार आज तक ये मेरे बगैर रहा नहीं है। जितनी तुम्हें उसकी फिक्र है ना, उतनी मुझे भी है, बल्कि शायद ज्यादा। निशा को समझा देंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ? क्यों भाई? हुनैन से पूछ लेते हैं, कोई एतराज तो नहीं है? कोई एतराज तो नहीं है? वो देखो नहीं है, उसको भी कोई एतराज नहीं है। वो भी हंस रहा है कि बाबा और मामा प्लीज जाइए। चले। अच्छा चले, मैं आती हूँ। ओके। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।